everyone, and really warm welcome to all of you. My name is Irnain Abbas, and I am Recruitment Lead here at Xavor Corporation. आज का जो होगा टॉपिक होगा आई विल नॉट बी ड्रैगिंग यू गाइस लॉन्ग किसी लंबी प्रेजेंटेशन के लिए मैं नहीं इधर आया और आई विल ट्राई टू मेक दिस सेशन के जितना आपके लिए प्रोडक्टिव हो क्योंकि आप लोगों के पास जितने भी स्किल्स हों जो कुछ भी हो अगर आप लोगों की सीवी सही नहीं है इफ यू आर लाइक नॉट पिचिंग इट राइट तो यू माइट नॉट गेट द चांस टू गेट टू द इंटरव्यू राइट सो परफेक्ट So आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज लैंडिंग इनटू योर ड्रीम जॉब एंड बिफोर आई स्टार्ट दैट अभी तक लाइक इन लास्ट 3 years I have like reviewed over 20,000 CVs. So like you guys can imagine the life of a recruiter is like very busy or we used to like go through CVs a lot of CVs तो काफी different type की आती हैं उसमें क्या गलतियां होती हैं क्या कुछ होता है तो मोस्टली मेरा फोकस यही होगा कि उस पे आप लोगों को बताऊं कि क्या डिफरेंस होगा और किस तरह आप लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हो एंड लाइक व्हाट आर सम ऑफ द लाइक यू कैन से हैक्स के जिसके थ्रू आप लोग इंटरव्यू तक लैंड कर सकते हो एंड देन यू कैन क्रैक द इंटरव्यू राइट So before we start, I just want to ask you people, do you really know the difference between CV and resume? Any of you? Yeah, go ahead, Hassan. So, as far as I know, or I believe, the resume represents like the document which has around 1 to 2 years of professional experience, whereas CV is like a document which has more than 2 years of professional experience. Yes, that's correct. So this is actually the basic difference between the CV and resume. जो resume होती है, these are like more kind of a entry level jobs के लिए होती हैं या fresh graduates के लिए होती हैं. So most of you guys might be the fresh grads और अभी आपकी चल रही होगी. ठीक है, तो हमने जब भी CV शेयर करनी है, कुछ भी करना है, तो we should be calling it a resume, not the CV. CV is like for the experienced people. वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है. It's normally more than a page, 2 to 3 pages की normally होती है. तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर करनी है क्योंकि लाइक वंस वी आर गेटिंग द ईमेल्स हमें जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं कि हियर इज माय सीवी हियर इज माय सीवी तो कोई उसका ऐसा तो नहीं होता लेकिन आपका इंप्रेशन एक माइंड में हमारे बैठ जाता है कि यार दिस इज लाइक द बेसिक डिफरेंस जो कि आपको नहीं पता आफ्टर लाइक डूइंग द 4 years ऑफ यूनिवर्सिटी सो लाइक दिस इज द फर्स्ट थिंग जिस पे आप काम कर सकते हो अच्छा इसके बाद खाने तो यार सबको पसंद होते हैं आई लव फूड एज वेल तो क्या हो कि अगर हमारा फेवरेट खाना बना हो और उसमें कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग हो राइट सो मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास भी घर में कोई खाना बना होगा और उसमें कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग होगा मेरे फेवरेट फूड में तो मुझे अच्छा लगेगा वो सेम थिंग्स गो विद द सीवीज ठीक है तो सीवीज में भी हमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है उसमें से तो रिक्रूटर माइट नॉट लाइक इट और आपकी सीवी हो सकता है शॉर्टलिस्ट भी ना हो फर्दर प्रोसेस के लिए तो लाइक व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमें अपनी रिज्यूमे में ऐड करने के लिए तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज कि हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अगर आपकी सीवी में या आपकी रिज्यूमे में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी लाइक फोन नंबर ईमेल एड्रेस तो लाइक हाउ वी आर सपोज टू कॉन्टैक्ट यू इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड अक्सर ऐसे होता है एंड ट्रस्ट मी गाइस मैंने बहुत ज्यादा ऐसी सीवीज देखी हैं कि हम एक कैंडिडेट होता है स्किल्स की बेसिस पे उसको हम शॉर्टलिस्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती फिर लाइक वी आर गोइंग थ्रू द लिंक्डइन वी आर गोइंग थ्रू द ईमेल्स और उनसे कोशिश कर रहे होते हैं किस तरह फोन नंबर मिल जाए ताकि स्पीडी कॉन्टैक्ट कर सकें एंड देन वी माइट बी एबल टू स्केड्यूल हिज इंटरव्यू और हर इंटरव्यू तो लाइक द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर इन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस अच्छा इसमें एक और चीज भी होती है कि आजकल तो वैसे खैर रिमोट जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं बट इफ इट्स एन ऑन साइट जॉब तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसमें सिटी जरूर मेंशन करें एंड इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा सिटी को मेंशन करते हुए यू डोंट हैव टू लाइक मेंशन द एग्जैक्ट हाउस नंबर लाइक मैंने अक्सर लोगों को मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई हैव सीन कि उन्होंने लिखा हुआ है लाइक हाउस नंबर दिस स्ट्रीट दिस यार हमने आपके घर चाय पीने तो आना नहीं है ठीक है सो हमें इसलिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है यू कैन जस्ट राइट फॉर एग्जांपल कैवलरी ग्राउंड लाहौर ताकि हम ये एनालाइज कर सकें इफ इट्स एन ऑन साइट जॉब तो आपके कम्यूट में कोई इशू तो नहीं आएगा या इस तरह की चीजें ये चीजें हमने इसमें देखनी होती हैं तो कीपिंग इन माइंड यू ऑल आर लाइक फ्रेश ग्रेजुएट्स तो हमने जब भी रिज्यूमे बनानी है उसमें सबसे ऊपर हमने अपना एकेडमिक्स का रखना है
और उसमें हमने अपनी डिग्री सबसे पहले रखनी है. लाइक इफ यू गाइस हैव अ मास्टर्स डिग्री, तो मास्टर्स को आप सबसे पहले रखोगे, एंड देन कम्स द बैचलर्स. एंड इफ यू हैव ओनली बैचलर्स डिग्री, तो फिर आपने बैचलर्स डिग्री को रखना है. ठीक है. और अक्सर ऐसा होता है कि लाइक यू आर अ फ्रेश ग्रेड, लेकिन आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो उस सूरत में भी यू हैव टू लाइक पुट इन एजुकेशन फर्स्ट, एंड देन कम्स द वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपनी इंटर्नशिप्स को हाईलाइट कर सकते हैं. और जब इंटर्नशिप्स को हाईलाइट करें या एजुकेशन को हाईलाइट करें, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि हमेशा ईयर एंड मंथ ऑफ ग्रेजुएशन और स्टार्ट जरूर लिखना है. तो ये भी बहुत जरूरी होता है. अक्सर इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है सीवी में. लाइक फॉर लाइक परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर रेज्यूमे और सीवी आर, हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशन आपकी मेंशन होनी चाहिए विद ईयर्स, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए विद ईयर्स एंड मंथ्स, एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्किल्स एंड इंटरेस्ट. यू ऑल माइट बी थिंकिंग स्किल्स तो समझ आती है कि हम रेज्यूमे में सीवी में लिख रहे हैं, बट व्हाई इंटरेस्ट? इससे बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट होती हैं. लाइक व्हाट आर योर इंटरेस्ट. अक्सर ऐसा भी होता है कि लाइक कुछ लोग जबरदस्ती इस फील्ड में आए होते हैं. दे लाइक उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होती हैं उससे. तो दिस लाइक हेल्प अस के लाइक बंदे के माइंड में क्या है, क्योंकि जब आप हमें अपनी रेज्यूमे शेयर करते हैं या सीवी शेयर करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि अगला जो है कैंडिडेट है किस तरह का होगा, उसकी क्या थिंकिंग होगी, ये सारा प्रोसेस क्या होगा. क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, अदर देन स्किल्स, हमें ये भी देखना होता है लाइक इज दैट कैंडिडेट राइट फिट फॉर दिस कल्चर. क्योंकि हर कंपनी का कल्चर डिफरेंट होता है, सबका टीम का डिफरेंट होता है कल्चर. तो अगर हम कोई मिसफिट मैच कर लेंगे ना और उसको हायर कर लेंगे, तो कैंडिडेट मोस्ट लाइकली यही है कि कुछ अर्से बाद रिजाइन कर देगा. ठीक है. दीज आर लाइक द 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें अपनी रिज्यूमे में या सीवी में ऐड करने हैं. अगर हम बात करें कि इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा फर्स्ट, एंड देन कम्स द एजुकेशन. ठीक है. और इसमें जो आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज लाइक आपने कोई भी वॉलंटरी काम किया है, आमतौर पर यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट. अगर कोई आपने अवार्ड लिया है कि कोई भी इस तरह की है सर्टिफिकेशन है, तो डू मेंशन दैट एज वेल. दैट विल बी अ प्लस फॉर योर सीवी और रिज्यूमे. सो आई बिलीव कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, बट कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन अनम्यूट योर माइक एंड फील फ्री टू आस्क मी. राइट, परफेक्ट. आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हुआ भी तो यू कैन स्टॉप मी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आई विल नॉट माइंड दैट, और फिर इंशाल्लाह आई आंसर इट राइट अवे. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको जिन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. एंड फर्स्ट वन इज यार, ऑलवेज बी ऑनेस्ट. दिस इज अ स्मॉल ग्लोबल विलेज, और आप सीवी में अगर कुछ आपके पास नहीं है एंड यू हैव जस्ट मेंशनड इट, ट्रस्ट में पता चल जाता है. बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है. तो यू शुड ऑलवेज बी लाइक ऑनेस्ट. और अगर बात की जाए सीवीज की, तो वी आर रिसीविंग थाउजेंड्स ऑफ सीवीज. और ट्रस्ट में मेजॉरिटी ऑफ द सीवीज हमें ऐसे आती हैं जिसका टाइटल होता है माई सीवी, या जिसमें लिखा होता है अपडेटेड सीवी. हमें जब इतनी ज्यादा सीवीज आ रही होती हैं, हमें नहीं पता चलता किसकी कौन सी सीवी है. तो ऑलवेज दिस इज द बेस्ट थिंग, एंड लाइक बेसिक है कि हमेशा अपनी सीवी को आपने रीनेम करना है विद योर फुल नेम. ठीक है. और उसके बाद एक और चीज भी करनी है. आमतौर पे हमें क्या होता है कि वर्ड फाइल में सीवीज आ रही होती हैं या इस तरह आ रही होती हैं, तो हमेशा ट्राई करें कि पीडीएफ फॉर्मेट में रीनेम करके अपनी सीवी अटैच करें विद ईमेल, अगर ईमेल पे उन्होंने लाइक एप्लीकेशंस मांगी हुई हैं तो. और मैंने ऐसे भी बहुत ज्यादा ईमेल्स देखे हैं. इनफैक्ट आज सुबह ही मुझे काफी ज्यादा ऐसे ईमेल्स आए हुए थे जिसमें उन्होंने पूरे ईमेल की बॉडी सब्जेक्ट में लिखी हुई थी, या सब्जेक्ट में लिखा हुआ था माय सीवी. तो जब आपको इतने ज्यादा ईमेल्स आ रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है या पॉसिबल होता है कि आप क्योंकि प्रायोरिटाइज करना होता है हमें कि कोई पोजीशन बहुत अर्जेंट होती है, वी आर लाइक हायरिंग इमीडिएटली. कुछ होती है कि अर्जेंसी जिनकी कम होती है, तो उसमें जब हम प्रायोरिटी वाले पे काम कर रहे होते हैं, अगर आपने ईमेल में अपना नाम या सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, तो चांसेस होते हैं कि आपकी सीवी मिस आउट हो जाएगी. तो सब्जेक्ट में हमेशा जो रिक्वायर्ड बताई जाती है चीज, हमेशा वही लिखें. जैसे आमतौर पे अगर हम जेवर कॉर्पोरेशन पे करते हैं, तो हम लोगों ने यही कहते हैं कि जो पोजीशन का नेम है वो सब्जेक्ट में मेंशन करें. फॉर एग्जांपल डाटा इंजीनियर हो गया, या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, तो इस तरह की चीजें मेंशन करें. तो दीज आर लाइक डूज. ये आपने करना ही करना है. यू कैन लाइक मेक अ चेकलिस्ट ऑफ दिस. आपको हमेशा जब भी अप्लाई करना है तो उससे पहले करना है. अच्छा, डोंट्स पे अगर आए तो यू गाइस आर फ्रेश ग्रेजुएट्स मोस्ट ऑफ यू, एंड आई एम श्योर कि इट्स लाइक जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर करियर्स. आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स पे सोचना होगा. आप लोगों को होगा यार फलानी कंपनी ने ये ऑफर किया, फलानी ये कर रही है ऑफर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने थ्रू आउट द करियर ये याद रखनी है कि एज अ रिक्रूटर वी डोंट लाइक जॉब स्विचर्स.
हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी सीवीज आती हैं, बहुत ज्यादा हम सीवीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम रिजेक्ट इस बात पे कर रहे होते हैं कि एक एप्लीकेंट ने या कैंडिडेट ने 2 महीने 3 महीने एक जगह काम किया, फिर स्विच कर लिया है, 2 साल का टोटल एक्सपीरियंस है और 5 कंपनी स्विच कर चुका है बंदा। तो दिस लाइक साउंड्स फिशी टू अस। और नॉर्मली क्योंकि इतने मतलब मैथ्स लेवल में रेज्यूमेज आ रही होती हैं, तो हम लोग नहीं ये करते कि यार फोन करके पूछते हैं, माइट बी अ जेन्युइन रीजन। तो इफ यू थिंक यू आर लाइक नॉट अ फिट फॉर दिस कंपनी और पोजीशन, ना उसको करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो फिर आपका करियर गैप उसमें फिर भी मतलब समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने बहुत स्विचेस किए होंगे ना, तो वो मतलब मुश्किल होगी। सो आई हाईली रिकमेंड के इतने फ्रिक्वेंटली जॉब स्विचेस नहीं करने, आमतौर पे लाइक 3 to 4 years मेक सेंस। उससे अगली चीज, ये भी सीरीज में मैंने बहुत ज्यादा नोट किया है कि फॉन्ट स्टाइल, लोगों ने ऐसे ऐसे फॉन्ट्स में अपना नाम और सीवी अपनी बनाई होती है जिसका मतलब पढ़ ही नहीं सकते हम लोग, समझ ही नहीं आ रही होती हमें कि लिखा क्या हुआ है कैंडिडेट्स ने। तो हमेशा अपने अब फॉन्ट स्टाइल जैसे ये है, इस तरह का कोशिश करें कि फॉन्ट स्टाइल कोई ना हो, सिंपल बेसिक सा फॉन्ट स्टाइल रखें और उसको करके फिर आप अपनी सीवी भेजें। एक और चीज जो आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप कभी भी अपने स्किल को ना नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। लाइक यू कैन नेवर टेल कि आपको लाइक एबीसी स्किल में यू आर लाइक इस टेक्नोलॉजिकल स्टैक में यू आर 90%, 80% या 95%। यू कैन नेवर मेजर दैट, क्योंकि नॉलेज या कहने के इल्म इतना ज्यादा होता है कि नो वन कैन हैव इट ऑल। ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि परसेंटेजेस या 10 out of 9 इस तरह सीवी में मेंशन ना करें अपने। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल कि आपको डूज एंड डोंट्स क्या करने हैं अपनी सीवी के या रेज्यूमे के। परफेक्ट। सो अच्छा, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी के व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? यप, नो वन? कोई चीज क्लियर नहीं है। हम्म, एनीवन एल्स? ऑलराइट, सो 100% एग्री, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। क्या हो अगर आप कहीं लाइक अपना करियर को देख लें या कहीं भी, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, वी जस्ट केम आउट ऑफ आवर हाउस, हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, वी आर लाइक सीइंग एवरीथिंग ब्लर्ड। हियर इज लाइक हम इमेजिन करते हैं, चलो ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल की अगर हम आगे देखें तो ब्लर्ड है सारा कुछ। हमारे साथ करियर्स में यही होता है, अगर हमने गोल ना बनाया हो ना, हमें चीजें नजर तो आ रही होती हैं लेकिन ब्लर्ड नजर आ रही होती हैं, जिससे हम लोग किसी भी अपनी मतलब डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी लाइफ में एट द स्टार्ट ऑफ द करियर या ड्यूरिंग आवर एकेडमिक लाइफ हम अपना गोल सेट करें। आप लोग भी ये कहोगे यार हर कोई कहता है गोल सेट करो, गोल सेट करो, बट लाइक हाउ डू वी डू दैट? दिस इज द मेन क्वेश्चन। और ट्रस्ट मी गाइस, इस पे आप लोगों का पूरा करियर टिका हुआ है कि हमारा क्या गोल है, हम क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि गोल कैसे बनाना है, तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक कि छोटे होते हैं हमसे आमतौर पे स्कूल में पूछा जाता था कि यार बड़े हो के आपने क्या बनना है। तो दैट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो हमारे माइंड में शुरू से है, और वो पूछते थे लोग कि क्या बनना है आपने। तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक कि उस वक्त क्या कहते थे लोग, क्या बनना है। आई डू एग्री 90% ऑफ द पीपल का यही होगा कि यार जो उस वक्त हमारे माइंड में था ना, आज हम उसके लाइक शायद फील्ड ही हो रहा है, वो हम नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। फेयर इनफ, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर मैं अपनी भी बात की करूं तो लाइक माय फादर वाज एन आर्मी। सो जैसे कि हर छोटा बच्चा कहता है यार कि अपने वालिद साहब को देख के कहता है कि जहाँ वो थे मैंने वहीं जाना है। तो मेरा भी यही शुरू से शौक था, पैशन था कि आई वांट टू जॉइन आर्मी, बट वो नहीं हो सका। तो आई हैड अ प्लान बी। वो प्लान बी क्या था, मैंने अपने आप को असेस किया कि लाइक व्हाट आई एंजॉय डूइंग। सो मैंने अपने आप को जब एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला कि लाइक आई रियली लाइक हेल्पिंग पीपल। मुझे अच्छा लगता है यार जब मेरी वजह से कोई भी मतलब मैं अगर ब्रिज बन जाऊं ना किसी के जर्नी में, तो दैट्स लाइक माय जोन। तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, ओके, आई लाइक हेल्पिंग अदर्स, व्हाट्स नेक्स्ट। सो मैंने ये सोचा कि लाइक व्हाट आर यू गुड एट। तो इसमें मैंने ये सोचा कि नहीं, प्रोग्रामिंग मेरा शुरू से शौक नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, एंड लाइक आई एम नॉट गुड इन इट। तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा कम्युनिकेशन ठीक है, आई कैन कम्युनिकेट टू पीपल। तो इसमें मैंने यही सोचा कि ओके, मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है, मैं कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ।
तो ये चीजें जब मैंने सोची तो आई लाइक मेरे पास मल्टीपल प्रोफेशंस के आए थे, आइडियाज आए थे कि मैं किस में जा सकता हूँ। मुझे एक बिजनेस आया था, दूसरा एलएलबी का ऑप्शन आया था कि आई कैन लाइक ऑलवेज गो देयर। उसमें भी यू आर हेल्पिंग पीपल और उसमें भी कम्युनिकेट करने आपने। और बिजनेस में शुरू से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, बिजनेस स्टडीज वगैरह में। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि ठीक है यार, बिजनेस स्टडीज को अगर मैं देखूं तो मेरे जो चीजें हैं ना, लाइक व्हाट आई एंजॉय डूइंग, वो थोड़ी बहुत पूरी हो रही हैं। तो आई जस्ट स्टेप्ड इनटू दिस फील्ड। और इसके बाद मैंने फिर आगे ये देखना शुरू किया कि मुझे इसमें अब डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, लाइक जैसे आपके टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स होते हैं डिफरेंट, लाइक इन द फ्यूचर इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ यू लाइक विल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इसमें आप डिफरेंट स्टैक्स पे काम कर रहे होगे, कोई मोबाइल ऐप पे होगा, कोई लाइक फुल स्टैक में होगा, तो डिफरेंट हैं, कोई सेल्सफोर्स पे काम कर रहा होगा। तो इसमें ना अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट देखनी होती है कि आप किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हो। आपके लिए लाइक क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी इंपॉर्टेंट है आपकी, आपकी फैमिली, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। जब आप इन कुछ क्वेश्चंस को मतलब अपने माइंड में आंसर करोगे ना, तो आपको फिर एक थोड़ा ब्लर्ड इमेज जो आपके आ रहा था, नजर आ रहा था आप लोगों को, वो क्लियर होना शुरू होगा। और जब वो क्लियर होगा इमेज, तो तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये मेरा टारगेट है। और उसका भी फिर लाइक आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे, यू हैव 2 to 3 ऑप्शंस टू रीच टू दैट टारगेट। तब आपने एक को सिलेक्ट करना है। फॉर इंस्टेंस मैं इधर से चले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप लोगों ने सब नहीं ट्रैवल किया होगा। लाहौर की एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल करना है अपने ऑफिस से घर की तरफ ट्रैवल करना है, तो मेरा केवली ग्राउंड में ऑफिस है एंड आई लिव इन डीएचए। तो मुझे पता है कि यार 2 या 3 रास्ते मेरे घर की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली आई ट्राई टू चूज अ पाथ जो कि शॉर्टेस्ट है। ठीक है। तो इसी तरह गोल को भी आपको अचीव करने के आपके पास 2 से 3 रास्ते होते हैं। आपको हमेशा वही सिलेक्ट करना होता है जो स्टेबल हो और जो शॉर्टेस्ट रास्ता हो। ठीक है। तो इसमें आप लोग सोचिएगा इस पे, दिस इज लाइक नॉट अ थिंग जो मैंने एक बार यार स्लाइड में बोल दी एंड यू गाइस आर अप टू इट। दिस लाइक थिंग रिक्वायर्ड डीप थिंकिंग। और आई हाईली रिकमेंड, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ योर करियर एंड आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी एंड कर रहे हो मोस्ट ऑफ यू। तो अगर आपने इस चीज पे काम कर लिया ना, तो आप ना अपने सिर्फ इसमें करियर में कामयाब हो सकते हो, बल्कि आप लाइफ में कोई भी आप गोल रख रहे हो ना, तो उसमें यू विल बी एबल टू सक्सीड। अगर तो आपको गोल ही नहीं पता होगा, जैसे कि मेरे केस में था, मैंने ऑफिस से घर जाना है, अगर मुझे घर का पता ही नहीं है कि मैंने घर जाना है, तो आई विल जस्ट बी रोमिंग अराउंड द रोड। मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी भी लग रही है, बट इट्स लाइक नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तो आई विल नॉट बी गेटिंग एनी रिजल्ट्स। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको डायरेक्शन अपनी पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में भी अगर हम देखें राइट पे, तो सॉल्यूशंस तो हमारे पास होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, बट सारे सॉल्यूशंस सबके लिए सूटेबल नहीं होते। चूज अ सोल्यूशन जो कि आपके लिए सूटेबल है और दैट माइट वर्क फॉर यू। और ये चीजें स्ट्रेंथ्स आपकी क्या हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है। इसमें एक और क्वेश्चन जो मैटर करता है, मैंने इधर मेंशन नहीं किया, वो ये है कि जब आप ये क्वेश्चंस के आंसर करें ना, जस्ट डू वन थिंग, कि आप जब भी घर में अवेलेबल टाइम हो आपके पास, जस्ट ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर। अपॉलजीज फॉर दैट। जिस ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर, उसमें आप लिखें कि व्हाट यू एंजॉय डूइंग। लाइक उसमें आप ये कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्पिंग अदर्स, डेवलपिंग, इस तरह की चीजें आप लिख लें। उसमें से फिर सेलेक्ट करें कि ये मैं पसंद है, उसमें फिर लिखें कि आप लाइक किस में अच्छे हैं। और उसमें एक और चीज लिखें कि डू राइट डाउन आपकी जो 3 स्ट्रेंथ्स हैं। उसका क्या फायदा होगा जब आप गोल बना लोगे ना, अगर आप देखोगे कि यार मेरी ये 3 स्ट्रेंथ्स हैं, लाइक आई एम गुड विद पीपल, या इस तरह की कोई, और वो मैच कर रही है आपके गोल से, दैट मीन्स दैट्स द राइट गोल फॉर यू। अगर वो आपके गोल से मैच ही नहीं कर रही, तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी और आप उतनी जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकोगे या नहीं। ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो फील फ्री टू आस्क मी। ऑलराइट, परफेक्ट। आई बिलीव नो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें लाइक यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि हर साल सीएस की खाली अगर बात की जाए, तो लाइक देयर आर 10,000 ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। हर साल आपका कंपटीशन 10,000 बच्चों से होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा रिक्रूटर्स के पास सीवीज आती होंगी और किस तरह रिक्रूटर आपकी सीवी को कर सकते हैं, लाइक हाउ यू विल बी स्टैंडिंग आउट। आई एम श्योर कि इस बंदे की तरह तो नहीं आप कर पाएंगे, लोग
bit nervous though, I don't know why. तो हाउ टू स्टैंड आउट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत जरूरी है अगर तो आप करना चाहते हैं अपने लाइक करियर्स में एक्सेलरेट करना चाहते हैं, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब जो कि आप लोगों का अल्टीमेट गोल होगा आफ्टर फ्यू वीक्स और आफ्टर फ्यू मंथ्स। इसमें एक हैक मैं आपको दे देता हूँ, उसका ये है कि जब भी आप अपनी सीवी बनाए ना, आपकी सीवी हमारे पास जब आती है तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वी डोंट नो कि आप क्या हैं, क्या अचीवमेंट की हुई है आपकी, आप किस माइंडसेट के साथ आ रही हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ होंगे। तो पहली बात तो अपनी सीवी आपने इतनी स्ट्रांग बनानी है, स्ट्रांग इन अ सेंस हर चीज मेंशन करनी है उसमें। अगर तो कोई चीज भी मिस आउट होगी, ट्रस्ट मी, हम एक सीवी पे ज्यादा से ज्यादा अगर लेते भी हैं तो 10-15 सेकंड लेते हैं, इससे ज्यादा हम रिज्यूमे या सीवी को नहीं एनालाइज करते। आपकी सीवी इस तरह स्टैंड आउट कर सकती है, अपनी सीवी पे ना कहीं पे भी या रेज्यूमे पे आपने एक छोटा सा करना है क्यूआर कोड। और उस क्यूआर कोड में आपने ये करना है कि यू जस्ट हैव टू मेक अ स्मॉल वीडियो लाइक 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स की हो सकती हैं, जिसमें आप बताएं कि व्हाई यू यू आर अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन या व्हाई शुड वी हायर यू। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, एक या दो सीवीज ऐसी आई हैं, सारी पीस ऑफ पेपर पे हैं, वी डोंट नो कि कौन है क्या है। अगर तो सीवी में लाइक आपने इस तरह का क्यूआर कोड एंटर किया हुआ है ना और उस पे वीडियो आपने की हुई है, हर रिक्रूटर जो 10 से 15 सेकंड ले रहा था आपकी सीवी देखने में के लिए, वन विल स्टॉप एंड सी के यार दिस इज समथिंग डिफरेंट, ओपन करेगा, उसके सामने आपकी वीडियो पॉप आउट होगी और फिर वो ये देखेगा वीडियो में कि कितना कॉन्फिडेंट है और लाइक हाउ डेस्परेट वन इज टू गेट द जॉब। 10,000 में से अभी तक मैंने अपने पूरे मतलब प्रोफेशनल करियर में 20,000 सीवीज की हैं स्कैन, एक ने भी ये काम नहीं किया हुआ था। सो जस्ट इमेजिन कि एक छोटे से इतनी एफर्ट की आपकी क्या आउटपुट हो सकती है। ऑलराइट, सो आपने अपनी रेज्यूमे बना ली, सीवी बना ली, परफेक्ट। तो फिर भी आप क्या मतलब सोच रहे होगे कि यार फिर भी इतनी जगह अप्लाई करते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसका एक रीजन ये होता है कि आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स थे, क्या आपने वो यूज किए हैं? क्योंकि एज अ रिक्रूटर जब हम रिज्यूमे सीवीज को स्क्रीन कर रहे होते हैं तो हम कीवर्ड्स को देख रहे होते हैं। अगर किसी की सीवी में हमें वो कीवर्ड नहीं लगता, जितना भी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, हम उसको शॉर्टलिस्ट नहीं करते। तो दिस इज लाइक द अदर हैक जो कि आपने जरूर इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आप 10 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो ना, आपकी 10 की 10 कंपनीज में सीवीज एक जैसी या रेज्यूमे एक जैसी नहीं होनी चाहिए। आपको बेसिक लेआउट सीवी का वही होगा, रेज्यूमे का वही होगा, उसमें आपको अपने स्किल्स को मॉडिफाई करना होगा, आपको अपने इंटरेस्ट को मॉडिफाई करना होगा। हो सकता है आपके 3-4 इंटरेस्ट हो, लेकिन जो आपके जॉब है ना, रिक्वायर्ड जॉब, उसमें एक इंटरेस्ट एक ज्यादा अपील करता है, तो आपको इंटरेस्ट ए को पहले लिखना है या लिखना ही इंटरेस्ट एक हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि यार लाइक दिस इज द राइट फिट फॉर द जॉब। तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी रेज्यूमे या सीवी शॉर्टलिस्ट होने में। सो इधर तक अगर बात की जाए तो हमने अभी बात की कि रेज्यूमे में क्या ऐसा हमें करना चाहिए जिससे हमारी रेज्यूमे एटलीस्ट रिक्रूटमेंट या एचआर डिपार्टमेंट तक पहुंचे, एचआर उसको रिव्यू करे, हम उसकी अटेंशन गेन कर सकें और वो फिर आगे शॉर्टलिस्ट हो सके सीवी। तो दीज वर लाइक द थिंग्स। इसको मैं फिर एक बार समराइज कर देता हूँ, ये जो हमारा पार्ट था। इसमें आपने अपनी रिक्रूटमेंट के लिए जब भी सीवी अपनी आप भेजें, एचआर को भेजें, आपने हमेशा अपनी सीवी को रीनेम करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, और ईमेल अगर आप कर रहे हैं तो आपने सब्जेक्ट में मेंशन क्लियरली करना है जो उन्होंने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है। लाइक कुछ कंपनीज कहती हैं अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी और ये भेजें। कुछ कंपनीज जैसे हम लोग होता है तो वो कहते हैं कि डेजिग्नेशन आपने लिखनी है कि किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया। और अपनी सीवी स्टैंड आउट करने के लिए आपने हर कंपनी में जो आप सीवी भेजेंगे, पहले आपने जॉब डिस्क्रिप्शन रिव्यू करनी है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने सिंक करना है अपनी सीवी में, ताकि आपके चांसेस ज्यादा हों। 90% ऑफ द सीवीज जो आती हैं हमारे पास, वो पहले फेज से ही अलग हो जाती हैं, रीनेम नहीं होती, सब्जेक्ट सही नहीं होता, या उन्होंने कीवर्ड्स यूज नहीं किए होते। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम के कंग्रेचुलेशंस, यू आर इंटरव्यू कॉल, व्हाट्स नेक्स्ट? सो जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है, दैट्स लाइक द मेन थिंग जहां आपकी ज्यादा एफर्ट स्टार्ट होती है। ओके, सो इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क गाइस। No question, I believe. All right, perfect.
ओके सो अभी हम बात करते हैं कि यार सीवी हमारी या रेज्यूमे बन गई, हमने एचआर को या रिक्रूटमेंट को भेज दी, हमें इंटरव्यू की कॉल आ गई है। अब क्या? तो एक चीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाएं, इसमें लाइक लेट्स फोकस ऑन टू थिंग्स। पहले हम ये कर लेते हैं कि हम ऑन साइट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हमें कोई ऐसे ड्रेसिंग नहीं करनी या ऐसे apologies for that guys, just give me a sec। अच्छा, इसमें हमें ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी कि जिसके कलर्स बहुत ज्यादा शार्प हों, कि इंटरव्यू लेते हुए इंटरव्यूअर के आईज में चुभे या इस तरह हो। या अक्सर मैंने ये भी देखा है कि मतलब इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जो कि बहुत आंखों में चुभते हैं। ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, सिंपल सी ड्रेसिंग रखें, कोई ऐसा फैंसी ड्रेसिंग नहीं चाहिए होती इंटरव्यू में, बस सिंपल सी ड्रेसिंग रखें। दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अराइव ऑन टाइम। ठीक है, आपका अराइवल जो है वो ऑन टाइम होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल व्हाट थिंक इज कि जब हम इंटरव्यू के लिए रूम के अंदर जाते हैं, व्हेन वी आर लाइक सिटिंग विद अ पर्सन जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो तब चीजें शुरू हो रही हैं। जस्ट मी गाइस, ये तब से शुरू हो जाती हैं जब आप रिस्पॉन्ड करते हो हमें, या अपनी आप सीवी शेयर करते हो, रेज्यूमे शेयर करते हो। और इंटरव्यू के लिए अगर बात की जाए, जब से आप आते हो ना, ये चीजें नोट की जा रही होती हैं कि आप कितनी कितने बजे आए हो, कितनी देर पहले आए हो या लेट आए हो। ये चीजें सारी नोट की जा रही होती हैं, और बहुत मेजर फैक्टर होता है ये आपके सिलेक्शन में या आपके रिजेक्शन में। वो इसलिए कि अगर आप शुरू से ही ये चीज शो कर रहे हो कि लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ या ऑफ योर करियर, या आप एक जॉब इंटरव्यू में आए हो, उसमें ही अगर आप लेट हो, तो दिस शोज कि लाइक आपकी या तो कह लें कि प्रेफरेंसेस और थी, या क्योंकि लाइफ में देखें एक दिन में ना हर किसी के पास 24 आवर्स होती हैं। हाउ यू मैनेज दैट टाइम, दैट इज रियली की। तो इसलिए हमेशा अपने टाइम पे आना है। आप बेस्ट थिंग इज कि आप 10 से 15 मिनट पहले आ जाएं। वो दैट्स द आइडियल सिचुएशन। आप थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाएं, आप एनवायरनमेंट को देख लें, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन मिले हैं, क्योंकि आमतौर पे आई हैव बीन द अदर साइड। तो मुझे अभी तक याद है जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए गया था, आई वाज क्वाइट नर्वस, और मेरे भी कह लें कि हाथ पांव कांप रहे थे, एंड आई वाज लाइक ओके। लेकिन लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स, अब मैं इस साइड पे बैठता हूँ, तो अब उधर की साइड पे बैठ के आइडिया होता है कि यार ये अगर काम पहले कर लिए होते ना, तो हो सकता है कि बहुत बेहतर होते आज करियर्स में। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि यू शुड अराइव ऑन टाइम। वर्बल कम्युनिकेशन में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर तो अगला बंदा आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है, देन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अगर अगला बंदा आपसे उर्दू में बात कर रहा है, तो कम्युनिकेट इन उर्दू। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन किया जा रहा है, इट मीन्स कि जो दूसरा बंदा है वो चाह रहा है आपको कि आप भी उसी लैंग्वेज में बात करें। तो इस चीज का भी ख्याल करना है। और नेक्स्ट चीज जो है वो भी बहुत जरूरी है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या हम इसे बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं अपनी। ये ना हो कि आप लाइक यू आर सेइंग समथिंग टू अ पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो और आप इधर उधर देख रहे हो, और ये सारी चीजें हैं। तो आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अ वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अगर कोई क्वेश्चन करते हैं ना, हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि वो बंदा कह क्या रहा है, हम लोग ये देख रहे होते हैं वो बंदा बोल कैसे रहा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और लाइक द कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, बहुत ज्यादा चीजें और जज कर रहे होते हैं। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, ट्राई टू टर्न योर मोबाइल ऑन द साइलेंट मोड, और जस्ट पुट इट इन योर पॉकेट। आप बिल्कुल भी ऐसे ना करें कि आप गए टेबल पे आपने फोन, कार कीज या इस तरह की चीजें रख ली। बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा। नेक्स्ट चीज जो है वो है कॉन्फिडेंस। ये चीज बहुत जरूरी होती है कि कॉन्फिडेंट हो आप, क्योंकि अगला बंदा जो है आपसे बात कर रहा है, आजकल वैसे आमतौर पे यही होता है कि इट्स जस्ट अ चिट चैट सेशन। कोई वैसी बात हो जाती है कि यार अच्छा आपने यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट्स किए थे, इस पे काम किया था। इट्स लाइक जस्ट अ फ्रेंडली सेशन जिसमें वी वांट टू नो मोर अबाउट यू। तो इसमें लाइक नथिंग टू बी वरीड। इसमें आप लोग अगला बंदा भी जो है आसमान से तो नहीं उतरा, वो भी कुछ साल पहले उसी सीट पे बैठा था जिस सीट पे आप आज बैठे हुए हो। तो जस्ट रिलैक्स मूड में और नॉर्मल होके आप बात करें, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से आप रिलैक्स होके करें, तो बहुत ज्यादा इससे कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, सब माइंडसेट की गेम है बाय द वे। लास्ट चीज आ जाती है, जैसे कि कीवर्ड्स में मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें बिफोर सेंडिंग इन द सीवी, ताकि हम कीवर्ड्स को एंटर कर सकें। इसी तरह अगेन गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन। इंटरव्यू में आपसे जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना,
पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आपके एकेडमिक्स के अलावा, एक्सपीरियंस के अलावा जो चीज मैटर कर रही होती है वो जॉब डिस्क्रिप्शन का कर रही होती है। ज्यादा क्वेश्चंस इसी के अराउंड होंगे, टेक्निकल भी और सारी चीजें। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को हमेशा रिव्यू करके जाएं, और कभी भी ऐसे ना कहें कि मैंने तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी नहीं थी, मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी। अगर आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास या तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख के आपने किया होगा अप्लाई, या दूसरा अगर उस वक्त अप्लाई करते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी तो यू कैन ऑलवेज आस्क एचआर टू शेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो क्वेश्चन? ऑलराइट, परफेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं, क्योंकि दिस इज लाइक सिंपली हमने सिर्फ रेज्यूमे के इंटरव्यू पे बात नहीं करनी। आई जस्ट वांट यू के पूरा एक प्रोसेस जो होता है ना उसमें मैं बात करना चाह रहा था आपसे। तो दिस आर लाइक फ्यू स्टेप्स, या दिस इज माय रोड टू सक्सेस, कि कैसे एक बंदा कामयाब हो सकता है करियर में। इसके लिए सबसे जरूरी है लाइक टू स्टैंड आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर स्टेप पे फोकस करें। ये सिर्फ आपके करियर पे ही नहीं आएगा आपको, बल्कि लाइफ में हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल बना सकता है। These are like the 7 steps, and let's walk through this road together. हमेशा कोशिश करनी है कि आप सीखते रहें। जरूरी नहीं है कि यू आर लाइक इनरोल्ड इन अ प्रोग्राम, उधर आप सीख रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज लर्न। आप सिर्फ यही नहीं है कि बुक से सीखते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम वीडियोस। अगर आप कहीं लाइक रास्ते में भी अगर आप कम्यूट कर रहे हैं ना, तो यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मल्टीपल लोगों से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। लाइक ऑब्जर्वेशन आपने रखनी है, तो वो भी आपकी लर्निंग होती है। अक्सर ऐसा होता है कि यार इंसान बच्चे से सीख जाता है, तो हमेशा ओपन माइंड के साथ हमने सीखना है। ये हमें बहुत हेल्पफुल करेगा। सिर्फ यही टेक्निकल चीजें नहीं सीखनी, हमें बहुत ज्यादा चीजें, मतलब मल्टीपल चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी होती हैं। दूसरी चीज के ऑलवेज ट्राई टू टर्न योर नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव। जितने भी इंसान, जो भी इंसान होते हैं, अगर मैं बात करूं तो टॉप जो 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, आई स्टडीड देम। मुझे जो चीज कॉमन लगी ना, उनकी यही कॉमन लगी कि दे आर लाइक नॉट रेडी टू गिव अप। दे आर ऑलवेज अप टू समथिंग। उनके माइंड में ब्लास्ट्स हो रहे होते हैं। तो वो कोई इंसान आसमान से तो नहीं उतरे ना। हम जैसे इंसान थे, वो हमसे आगे इसलिए निकल गए क्योंकि सोचते थे। उन्होंने जो अपनी नेगेटिव लोग उनके मतलब बात करते थे उनपे, दे टर्न इट इनटू पॉजिटिव थिंग्स। हमें इसलिए हर चीज को पॉजिटिव लेना है। कोई अगर नेगेटिव चीज भी है हमारी, लाइक वी फेल्ड इन एग्जाम फॉर एग्जांपल, तो लाइक डोंट टेक इट लाइक यार कि मैं एग्जाम फेल कर गया। जस्ट बी पॉजिटिव यार। मे बी मैंने कुछ ऐसा मिस कर दिया कि जो मैं अब लर्न करूंगा। अभी तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं 6 महीने पीछे रह गया हूँ। डाउन द रोड फिर आगे जाके मैं अगर देखूंगा, तो हो सकता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। ये सारे स्टेप्स हम कर लेते हैं 7। तो आई जस्ट शेयर इंटरेस्टिंग स्टोरी, प्रैक्टिकल स्टोरी मेरे एक दोस्त की है। वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं ये 7 स्टेप्स पे आऊंगा, तब आपको मतलब ये चीजें मजीद क्लियर होंगी। हमेशा यार ट्राई टू कीप स्माइलिंग। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग टेंस सिचुएशन में होते हैं, एंड कोई बंदा गुजर रहा होता है, दैट पर्सन जस्ट स्माइल, और आपका मतलब हो जाता है, यू जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड एंड आप थिंक ओ वाओ नाइस। न्यूज पे मैं एक देख रहा था, एक न्यूज आ रही थी इनफैक्ट, तो उसमें ये था कि पिंडी में एक पुलिस वाला था, वार्डन था। तो दैट पर्सन यूज्ड टू स्माइल एंड ही जस्ट से कि सर सीट बेल्ट पहन लें। तो न्यूज वाले ने जब उससे इंटरव्यू किया, तो ही सेड कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आमतौर पे तो चालान हो जाता है या इस तरह मतलब हो जाता है। तो उसने यही बात की कि मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि जो भी लोग इधर आते हैं ना, मतलब रोड पे ट्रैफिक में फंसे होते हैं, दे ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड। तो अगर मैं भी उनसे फ्रस्ट्रेशन से बात करूंगा, तो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर बोथ। तो फिर बाद में लोगों को जिनको रोक के वो कह रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा ये। तो उन्होंने यही कहा कि यार पहली बार हमने देखा है कि कोई हमें स्माइल करके बता रहा है कि यार सीट बेल्ट पहन लें, इसमें आपकी सेफ्टी है। तो एक इतना सा आपका एक्ट आपको हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में या टेंशन्स में आप आए हो, और उससे आपको निकाल सकती है। इससे ये है कि आप स्टेप 2 को अगर देखें, अगर आप स्माइल कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपके माइंड में खुद ही पॉसिबिलिटीज ये हैं कि पॉजिटिविटी आती रहेगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि किसी भी आप मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हो, जस्ट कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इरनैन, आपकी ना स्क्रीन बिल्कुल विजिबल नहीं हो रही है आपका। ओके, It's called जस्ट गिव मी blank. अ सेक।
Okay, just give me a sec. Uh, Right, so is it visible? yeah, it's back now. All right, perfect. Sounds good. So, see, I just got a problem and I smiled. मेरे लिए कोई इशू नहीं हुआ. अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता हूँ, नो यार, मेरी तो इतनी मतलब घंटों की तैयारी, अब मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा सा शैतानिक में आ जाता. Never mind, guys. So, नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेप ऑफ लाइक सक्सेस इज कि हमेशा बड़ा सोचो. जब मैं अभी आपको बता रहा था कि आई हैव स्टडीड 10 रिचेस्ट पीपल, तो उनमें जो मुझे चीज नजर आई ना, कॉमन थी जो चीज, यही थी कि मतलब दे आर थिंकिंग बिग. ये नहीं कि यार मुझे ओके प्रमोशन चाहिए या मुझे एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए. नहीं यार, जस्ट होल्ड ऑन. थिंक कि आप अगले 10 से 15 साल में क्या मतलब किस चीज से लोग आपको याद रखें. जब आप नहीं भी हो ना उधर, कोई आपकी ऐसी सक्सेस के लोग आपको याद रखें, वो चीज है. हमेशा ड्रीम बिग. जब आप बड़ा सोचते हो ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली उस तरह आपके लिए होना शुरू हो जाती हैं. अच्छा, आमतौर पे आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि यार, इफ यू वांट टू बी रिच या इफ यू वांट टू बी फेमस, बी अराउंड सच पीपल. वो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप उनके साथ होते हो ना, उनकी थिंकिंग को आप कैच कर रहे होते हो, तो आप भी अपनी थिंकिंग ऐसे बना लेते हो. तो हम अगर उसके बगैर ही अपनी थिंकिंग ऐसे बना लें, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, राइट. एक और चीज जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है लाइफ में, दैट इज प्रोएक्टिवनेस. आमतौर पे ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाता है ना, उसके बाद वी यूज्ड टू थिंक के ओके, ये हो गया, अब हमें कैसे रिएक्ट करना है. अगर यार हमें प्रॉब्लम सामने से आता नजर आ रहा है, उस पर हम अगर पहले ही रिएक्ट कर लें, तो हो सकता है हमारा जो मतलब डैमेज है वो डैमेज ही ना हो, और हम उधर से ही अपना सक्सेस का जर्नी शुरू करें, राइट. इसके अलावा जैसे कि ड्रीम बिग था कि वी हैव टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स. आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप देखो कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में देखें ना, तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा ये चीज देखी है कि अमेरिका है या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो हमेशा दूर का सोचते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है कि यार वी यूज टू थिंक कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में हमने लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ए कंट्री, कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में हमने क्या करना है. फॉर इंस्टेंस हमने ये ब्रिज बनाना है, ये करना है, वो करना है. तो दीज आर लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है. हर कोई डिफरेंट आता है, अपने मर्जी के शॉर्ट टर्म गोल्स बना लेता है. तो वो यार अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हम उधर ही रुक जाती हैं. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने 15-15, 20-20, 25 साल के गोल्स बनाए होते हैं, और वो गोल फिर हर कोई उसमें अपने शॉर्ट गोल्स बना लेता है, जो कि हेल्प करते हैं लॉन्ग गोल्स को अचीव करने के लिए. तो अपनी लाइफ में आपने एक लॉन्ग गोल बनाना है, उसका ब्रेक डाउन करना है. दैट लॉन्ग गोल विल बी योर ड्रीम. उसका आपने फिर शॉर्ट गोल्स बनानी है, और वो गोल्स आपने मेक श्योर करना है कि ऐसे हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में. और लास्ट चीज जो है हमारे 7 स्टेप्स की, उसमें ये है कि अपना लिंक्डइन आपने डेवलप करना है. दिस इज लाइक द थिंग जो मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हूँ आज भी, कि व्हेन आई वाज इन बैचलर्स डिग्री, व्हेन आई वाज डूइंग बीबीए, तो हमारे एक कोर्स था, उसमें हमारे एक प्रोफेसर ने कहा था कि क्लास आपको अपना लिंक्डइन बनाना है. उस वक्त तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. जब मैं अपने इसमें प्रोफेशनल करियर में आया, देन आई रियलाइज कि अगर मैं काम उस वक्त मैंने बना तो ली थी आईडी, बट मैंने कभी उस पर टाइम नहीं स्पेंड किया था कि एक्सप्लोर करूं क्या है, कनेक्शंस अपने बढ़ाऊं, ये सारा कुछ. तो देन आई रियलाइज कि अगर मैं ये पहले कर लेता, तो बहुत ज्यादा मैं बेहतर कर सकता था. तो अपना लिंक्डइन डेवलप करें. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू पीपल आर लाइक, मेजोरिटी क्या, एवरीवन इज यूजिंग फेसबुक nowadays. तो मैं भी यूज करता हूँ फेसबुक. मैंने क्या किया है ओवर द लाइक पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ्स, मैंने ये किया है कि इंस्टेड ऑफ लाइक स्क्रॉलिंग फेसबुक, मैं लिंक्डइन को अपना मैंने प्राइमरी बना लिया, और मैं लिंक्डइन पे लाइक चीजें फॉलो करता हूँ. आई यूज टू पोस्ट थिंग्स, और इस तरह करता हूँ कि फेसबुक तो यार आपके आप जो फ्रेंड्स हैं ना, वो बिल्कुल फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो उस तरह काम नहीं आएंगे जितने लिंक्डइन पे आप डेवलप करोगे अपनी आईडी, तो वो काम आएंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिंक्डइन अपना डेवलप करना अभी से शुरू कर दो. स्टिल इट्स टू लेट, बट इट्स लाइक नेवर टू लेट दो. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना लिंक्डइन डेवलप करो. अच्छा, लिंक्डइन की जहां तक बात है, डेवलप करने की बात है, तो socializing is really key to success. LinkedIn जब भी आप अपना डेवलप करो, always be open to accept connections. You never know कि आपको
जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह मिलेंगी, एक रिसर्च है उसके मुताबिक ये है, मेजॉरिटी जो जॉब्स हैं वो आजकल आईटी इंडस्ट्री की जो लिंक्डइन के थ्रू मिल रही हैं, और वो लोग ज्यादा सेलेक्ट होते हैं जो कि किसी ना किसी से कनेक्टेड है और उन्होंने अप्लाई किया। उसकी क्या रीजन है कि एक बंदे ने, अगर एक बंदे के कॉन्टेक्ट में 10 लोग हैं, ठीक है, और 100 सीवीज उसको आई हुई हैं, उन 10 लोगों को पास जॉब पोस्ट वो पहले पहुंच गई, उन्होंने अप्लाई कर दिया और रिक्रूटमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया, उन्होंने सीवी आगे भेज दी, इंटरव्यू हुआ एंड वो सिलेक्ट हो गया, पोजीशन क्लोज हो गई, और फिर बाद में आपको पता चला कि ओके ये जॉब भी आई हुई थी। तो आई थिंक यू जस्ट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो ऑलवेज बी ओपन, try to set your target over the LinkedIn के यार I have to add 50,000 people। और आप लोगों के लिए बेस्ट क्या होगा, आप लोगों के लिए बेस्ट ये होगा, यू गाइस कैन ऐड एचआर, आप लोग रिक्रूटमेंट के लोगों को इंडस्ट्री के ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम एक किसी भी कंपनी का नाम सोच लेते हैं कि यार मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है। बेस्ट थिंग इज कि आप उस कंपनी का नाम लिखें, उसके जितने भी हैं रिक्रूटमेंट के एचआर के लोग हैं, दूसरे एम्प्लॉयज हैं, स्टार्ट एडिंग देम। आपको ये है कि इस तरह ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो यू गाइस कैन अप्लाई राइट अवे, और फिर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो गए उनके, तो यू कैन ऑलवेज आस्क एम्प्लॉयज अबाउट द कल्चर ऑफ द टीम्स, या इस तरह की चीजें आपको पहली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग इज रियली की टू सक्सेस इन दिस एरा। तो मेरी यही सजेशन होगी, गाइस गो फॉर इट, लिंक्डइन पे आप अपना बनाएं और उसमें आप लोग जरूर ऐड करें ये सारी चीजें, और ऐड करना शुरू करें लोगों को। डोंट बी स्केयर ऑफ एडिंग पीपल। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि मैं अपने एक दोस्त की स्टोरी सुनाऊंगा। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई विल बी कंक्लूडिंग दिस ऑन दिस स्टोरी बाय द वे। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, he was really not good in academics and everything. तो he spoke with me in detail. तो उसने मुझे कहा कि यार I got 48% in my metric, like that is just 2% short of the 50%। ठीक है, उसके बाद he told me कि यार I got 58% in my inter, and अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एंड डिफरेंट जगह पे जाने के लिए he wanted the 60% मार्क, जो कि प्री रैक होता है आमतौर पे जगहों का। तो ही अगेन सेट यार मैं इधर भी 2% से रह गया, मैट्रिक में मैं 2% से रह गया, मैं नहीं वो कर पाया बेसिक को, और इंटर में भी आई जस्ट लेफ्ट विद 2%। उसके बाद ही सेट के आई स्टार्टेड माय बीबीए डिग्री। उसमें एक मिनिमम था कि आई हैव टू अचीव 3 CGPA। तो वो भी ही वाज 0.02% शॉर्ट, ही वाज 2.98। तो ही वाज अगेन यार कि मैं फिर मतलब इतने कम मार्जिन से रह गया। तो इट्स 3-4 इवेंट्स ऐसे हुए ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 7 years, वो इतने कम मार्जिन से रहता गया। एंड फिर देन कम्स द एरा जब उसने अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में करना, चेंज करना शुरू किया। दैट वाज द टाइम जब उसने ये नहीं कहा कि यार मैं पिछली 2 से 3 बार भी मुझे सक्सेस नहीं मिला, अब भी सक्सेस नहीं मिलेगा। और दैट पर्सन enrolled in MBA program। जब वो MBA प्रोग्राम में आया तो he was able to score 3.7%, like 3.7 CGPA। So it was percentage तो अगर करें तो 90s में थी। तो that percent from 48% से 92% तक का जो सफर था उसका, सिर्फ उसने इस तरह किया कि अपनी फेलियर से उसने ये नहीं कहा कि यार सिर्फ 2% से या 0.02% से मैं रह गया था, तो आई डोंट वांट टू डू दिस मोर। हमेशा उसने यही नेगेटिव चीज को किया कि यार सिर्फ इतने से मैं रह गया था, नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं क्लोज भी ना हूं, ताकि मैं आगे जा सकूं। सो गाइस, हमेशा लाइफ में ना आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अक्सर ऐसा होगा कि जो हम अचीव करना चाह रहे होंगे ना, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इस चीज को पॉजिटिव लेना है, कभी भी इस तरह नहीं सोचना। बाय द वे, जो वो दोस्त था मेरा, दैट वाज मी, आई वाज माय बेस्ट फ्रेंड दो। और दिस इज माय स्टोरी कि आई स्कोर्ड 48% इन माय मैट्रिक एंड आई गॉट 58%, 59% इन माय इंटर, और फिर आई गॉट 2.98% इन माय बैचलर्स डिग्री, एंड देन आई गॉट 3.7 इन माय एमबीए। एंड एमबीए तक आई पॉलिश माई सेल्फ दिस मच कि मेरी यूनिवर्सिटी ने एक्सचेंज प्रोग्राम पे भेजा। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, इस स्टोरी को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो यही बताना चाह रहा हूँ, इफ यू आर नॉट गुड इन एकेडमिक्स, इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आमतौर पे क्या होता है कि जिनकी सीजीपीए 3 to 3.5 होता है ना, रिसर्च ने ये बताया है कि दोज आर द बेस्ट पीपल जो कि सबसे अच्छा जॉब पे परफॉर्म करते हैं। तो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल, और एंड में मैं कंक्लूड करने से पहले यही कहूंगा कि गाइस, नेवर गिव अप योर होप।
हमेशा आप कुछ अचीव कर सकते हो, अल्लाह ने आपको बनाया है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बनाया है, एवरीवन इज यूनिक। अगर आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहे ना, दैट इज नॉट द अल्टीमेट ग्लोरी जो कि आप अचीव करना चाहते हो। देयर आर लाइक मैनी अदर थिंग्स जो कि आप अचीव कर सकते हो। सो आई कंक्लूड दिस सेशन बाय सेइंग सक्सेस लाइज नॉट इन द रिजल्ट but in the effort. Being the best is not so important. Doing the best is that all matters. Thank you so much, everyone.